Hey guys, welcome back to the Python Mastery series and now that we have completed our whole Python Mastery series जहाँ पे हम लोगों ने Python की सारी थी कंप्लीट कर ली है. So now we will start with building few starter level projects. ठीक है, these are not capstone level projects. ठीक है, these are the starter level कि आप since you are सारी पाइथन की थ्योरी ख़त्म करी है. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ सिंटैक्स थ्योरी ये सब ख़त्म करा है. ठीक है, अगर आपको सच में पाइथन को मास्टर करना है सो यू विल हैव टू वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स. एंड ये हमारे कुछ स्टार्टिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं जिनको आज हम लोग सीखेंगे. इससे आप लोग को सीखने को ये मिलेगा कि आप लोग बेसिक जो पाइथन के प्रोजेक्ट्स हैं उन पे कैसे वर्क करते हो. ठीक है, दीज आर द बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट्स एंड इफ़ नीडेड आई विल ऑल्सो मेक डेडिकेटेड वीडियोज़ ऑन ईच प्रोजेक्ट फॉर मेकिंग देम कैपस्टोन लेवल. फाइन. सो आज का हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है वो होने वाला है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक पाइथन की फ़ाइल बना ली है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम डॉट पी वाई नाम से. इसमें हम लोग कोड करेंगे. सो किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले आपको उस प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए कि हमें इस प्रोजेक्ट में चाहिए क्या. ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पर अगर आप लोग देखें सो आई हैव लिस्टेड द रिक्वायरमेंट्स फॉर आवर प्रोजेक्ट. सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट में ये सब फीचर्स होने चाहिए. पर उससे पहले अगर आप जान लो कि स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है. देखो, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम होता है जहाँ पर आप लोग, जैसे अगर आपके क्लासरूम है या आपके कॉलेज है, ठीक है, तो वहाँ पर क्लास में जितने बच्चे हैं उन सब का रिकॉर्ड्स, उनके डिटेल्स, ठीक है, उनके डिटेल्स अगर आप व्यू कर सको, आप नए स्टूडेंट को ऐड कर सको, है ना, किसी की डिटेल्स चाहिए तो सर्च कर सको, ऐसा एक सिस्टम बनाया जाता है. ठीक है, तो हम लोग आज यही बनाने वाले हैं पाइथन की मदद से, जिसको हम लोग अपने टर्मिनल में रन करेंगे. फाइन. सो द फीचर्स आर गोना बी ऐड स्टूडेंट. हम लोग किसी स्टूडेंट को ऐड कर सकें. वी शुड बी एबल टू व्यू अ स्टूडेंट, सर्च अ स्टूडेंट एंड डिलीट अ स्टूडेंट. ठीक है, दीज आर द 4 बेसिक फीचर जो एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट में होने चाहिए. ठीक है, द concepts covered in this project are lists, dictionaries, functions, loops, conditionals, CRUD operations. What are CRUD operations? Create, read, update and delete. ठीक, create, read, update and delete. ठीक है, and user input. Fine. So we are gonna use functions for this project and we are gonna create 4 different functions. One for adding the student, then one for viewing the student, one for searching the student and one for deleting the students. And then we will give user the 4 choices if they want to add, view, search or delete or exit the program, and whatever choice they choose we will execute the function accordingly. Fine. Simple. ठीक है, तो किसी भी अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो बेसिकली आपको ऐसे वैसे ब्रेक कर लेना है कि उसके फीचर्स क्या क्या हैं. उसके फीचर्स के बेसिस पे आप उसके इंडिविजुअल फंक्शंस बना सकते हो. एंड फिर अगर आप उसे टर्मिनल में रन कर रहे हो तो आप सिंपल एक इफ़ एल्स चॉइस वाला लूप बना सकते हो जिसमें आप उनको 4-5 चॉइसेस दे सकते हो जितने भी आपके फीचर्स हैं एंड दे कैन चूज़ फ्रॉम इट. ठीक है, तो देखो लेट्स स्टार्ट. देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है. सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पर, अगर हम लोग अपने कोड में आएंगे सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो स्टूडेंट वाली लिस्ट होगी बाय डिफ़ॉल्ट वो एम्प्टी होगी क्योंकि हमारे पास सबसे पहले कोई स्टूडेंट है नहीं. ठीक है, सो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टूडेंट वाली लिस्ट होगी वो एम्प्टी होगी. ठीक है, उसके बाद अब हमको 4 फंक्शंस बनाने हैं. सबसे पहला ऐड स्टूडेंट. तो देखो, ऐड स्टूडेंट में आपके पास ये 3 इनपुट होने चाहिए. ठीक है, सबसे पहला आपको स्टूडेंट का रोल नंबर इनपुट मांगना है यूज़र से, नेम इनपुट मांगना है, मार्क्स इनपुट मांगने हैं. ठीक है, फिर उस स्टूडेंट्स में जो हमारी स्टूडेंट्स वाली ये जो लिस्ट है इसमें आपको अपेंड कर देना है इस तरीके से. एक डिक्शनरी अपेंड करनी है. डिक्शनरी में जहाँ पे हम लोग रोल नंबर, नेम, मार्क्स ये सब कुछ स्टोर करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपको आना है डेफ और यहाँ पे हम लोग ऐड स्टूडेंट का एक फ़ंक्शन बनाएंगे. फाइन. ऐड स्टूडेंट के इस फंक्शन में हम लोग यूज़र से क्या क्या इनपुट मांगने वाले थे, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स. फाइन. तो हम लोग लिखेंगे रोल इज़ इक्वल टू इनपुट इस तरीके से. सिंस रोल नंबर एक इंटीजर होगा तो हम लोग एक इंटीजर इनपुट लेंगे. ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एंटर रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट. ठीक है, इस तरीके से होगा. इस तरीके से हमको नेम भी चाहिए इनपुट. यहाँ मैं लिखूँगा नेम और यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा मार्क्स और हम लोग यहाँ पे मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट. ठीक है,
नेम हमारा इंटीजर नहीं होगा तो हम लोग उसको सिंपली इनपुट रखेंगे, एंड मार्क्स क्योंकि हमारा वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो सकता है तो हम उसे फ्लोट में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों ने रोल नंबर में इंटीजर नहीं लगा रखा है, बट वी विल कीप इट एज इंटीजर, फाइन। अब हमने ये तीनों इनपुट ले लिए, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। अब हमें इन तीनों इनपुट को इस लिस्ट में ऐड कर देना है। हम लोग लिस्ट में कैसे ऐड करते हैं, अपेंड फंक्शन का यूज़ करके, अपेंड मेथड का यूज़ करके। तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट डॉट अपेंड, ठीक है, इस तरीके से मैं लिखूँगा। और अपेंड में हम लोग अपेंड करेंगे रोल नंबर को, जो कि होगा रोल नंबर ऑफ कोर्स, देन नेम, जो कि होगा नेम ऑफ कोर्स, एंड मार्क्स, जो कि मार्क्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रोल नंबर, मार्क्स एंड नेम तीनों को अपेंड कर देंगे, फाइन। तो हम लोगों ने ये तीनों को अपेंड कर दिया। अब अगर हम लोग इसे एक बार, अगर आप लोग एक प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको इसे वेरीफाई भी कर लेना है, ठीक है। हम लोगों ने इस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया और मैं इसे अगर यहाँ पे रन करूँगा तो ये मुझसे मांग रहा है एंटर रोल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट। मैं लिखूँगा रोल नंबर 56, नेम ऑफ द स्टूडेंट अजय, ठीक है, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट 76, ठीक है। तो इसने ये चीज़ कर दी है। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और कर देंगे, प्रिंट स्टूडेंट, ठीक है, ये कर देता हूँ मैं। अभी हम इसे रन करते हैं, रोल नंबर 43, नेम अजय, स्टूडेंट 56, ठीक है। तो यहाँ पर इसने उस चीज़ को ऐड कर दिया है। सो हमारा ऐड स्टूडेंट का जो फंक्शन है वो काम कर रहा है, फाइन। तो इस तरीके से हम लोग जो भी फंक्शन क्रिएट करेंगे हम लोग उसको वेरीफाई करते जाएंगे, ठीक है। तो हमने ऐड स्टूडेंट का फंक्शन क्रिएट कर दिया है। इसके बाद हम लोग क्रिएट करेंगे व्यू स्टूडेंट का फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड फंक्शन है वो होने वाला है व्यू स्टूडेंट्स, ठीक। तो अब यहाँ पे व्यू स्टूडेंट्स के फंक्शन देखो बहुत सिंपल है। आपने एक लिस्ट बना रखी है, अगर वो लिस्ट एम्प्टी है तो आपको सिंपली प्रिंट कर देना है दैट नो स्टूडेंट्स फाउंड, ठीक है। अगर वो लिस्ट में कोई है तो आपको सिंपली प्रिंट, सारे स्टूडेंट्स का नाम प्रिंट कर देना है, सारे स्टूडेंट्स की डिटेल्स प्रिंट कर देनी है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली एक व्यू फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा डेफ व्यू स्टूडेंट, ठीक है, इस तरीके से मैं लिखूँगा इफ़ नॉट, ठीक है। इफ़ नॉट क्यों लिखा हमने, अगर स्टूडेंट्स में कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ पर कंडीशन डाला हूँ इफ़ नॉट स्टूडेंट्स देन प्रिंट नो स्टूडेंट्स फाउंड। मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख दूँगा प्रिंट नो स्टूडेंट्स फाउंड, ठीक है। तो हमने क्या किया है, क्योंकि हमारी लिस्ट का नाम स्टूडेंट है तो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट लिख दिया, ठीक है। इफ़ नॉट स्टूडेंट देन प्रिंट नो स्टूडेंट्स फाउंड, ठीक है। ये हो गया हमारा कंडीशन। उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो हमने तो ये प्रिंट कर दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है तो हमें क्या प्रिंट करना है, हम फॉर लूप से उस लिस्ट में आइटरेट करेंगे एंड हर एक आइटरेशन को प्रिंट करेंगे। तो मैं अपना सिंपली लिखूँगा फॉर एस इन स्टूडेंट प्रिंट एस, ठीक है। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ व्यू स्टूडेंट को और हम इसे रन करें सिंपली, तो ये मुझे बोल रहा है नो स्टूडेंट फाउंड। नो स्टूडेंट फाउंड क्यों, क्योंकि अभी हमारी लिस्ट एम्प्टी है। तो अगर लिस्ट एम्प्टी है तो हमें व्यू करने से पहले ऐड करना पड़ेगा स्टूडेंट को। तो मैं यहाँ लिखूँगा ऐड स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टूडेंट को ऐड करेंगे, उसके बाद व्यू करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा, एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 12, नेम ऑफ स्टूडेंट अजय अगेन, एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट 21। तो इसने मुझे ये प्रिंट कर दिया, ठीक है। अगर मैं दो स्टूडेंट को ऐड करूँ तो, अगर मैं यहाँ पर आके दो स्टूडेंट्स को ऐड करूँ, यहाँ पे ये करूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, मार्क्स ये कर दूँ, ठीक है, फिर रोल नंबर में ये कर दूँ, फिर नाम कुछ भी लिख दूँ एंड मार्क्स में ऐसे कर दूँ, तो यहाँ पर ये मुझे दोनों स्टूडेंट्स का डिटेल व्यू करने के लिए ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि हमने व्यू स्टूडेंट कर रखा है। तो हमारा जो व्यू स्टूडेंट का फंक्शन है वो क्या करता है, अगर कोई स्टूडेंट नहीं है तो प्रिंट करता है नो स्टूडेंट्स फाउंड। अगर एक भी स्टूडेंट है या जितने भी स्टूडेंट हैं सारे स्टूडेंट्स की जो लिस्ट है उसमें वो आइट्रेट करता है एंड एक एक करके सबको प्रिंट करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा व्यू स्टूडेंट फंक्शन। नेक्स्ट इज सर्च स्टूडेंट फंक्शन। देखो सर्च स्टूडेंट फंक्शन में हम लोग ऑप्शन दे सकते हैं यूज़र को कि इफ़ दे वांट टू सर्च विथ रोल नंबर, नेम और मार्क्स, बट द वेरी ऑब्वियस
यहाँ पे जो इशू आएगा कि स्टूडेंट्स के नेम तो सिमिलर हो सकते हैं, स्टूडेंट के मार्क्स भी सिमिलर हो सकते हैं, बट जो रोल नंबर होता है वो हर एक स्टूडेंट का यूनिक होता है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम ऑप्शन टू सर्च विथ नेम और मार्क्स, हम लोग उन्हें रोल नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज रोल नंबर हमेशा यूनिक होगा तो हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हम लोग अपने सर्च स्टूडेंट फंक्शन में रोल नंबर को एज ए इनपुट मांगेंगे यूज़र से, एंड फिर हम लोग फॉर लूप में उसको पूरे लिस्ट में लूप करेंगे, एंड देन वी विल मैच इट इफ़ एस रोल इज इक्वल टू रोल नंबर गिवन बाय द यूज़र, देन प्रिंट एस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फंक्शन बनाऊंगा डेफ सर्च स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, एंड यहाँ पर हम लोग एक रोल नंबर एज एन इनपुट मांगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग रोल नंबर एज इनपुट मांगेंगे, इंट इनपुट एंटर द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट यू वांट टू सर्च फॉर, ठीक है। इस तरीके से हमने लिखा। अब हम लिखेंगे फॉर एस इन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, ठीक है। इफ एस के अंदर देखो हमारे स्टूडेंट जो लिस्ट है उसके अंदर हमने हर एक स्टूडेंट की जो डिटेल है वो एज अ डिक्शनरी सेव कर रखी है, ठीक है। हमारी जो स्टूडेंट्स की लिस्ट है उसके अंदर हमने हर एक स्टूडेंट की लिस्ट, हर स्टूडेंट का डिटेल एज अ डिक्शनरी सेव कर रखा है, ठीक है। तो डिक्शनरी में ये जो हमारा एस है ये क्या है, हर एक डिक्शनरी है ये, क्योंकि जो भी हम लोग आइट्रेट करेंगे फॉर एस इन स्टूडेंट्स, एस क्या होता है, आइटम ऑफ द लिस्ट, और लिस्ट के आइटम्स क्या है, डिक्शनरी है। तो डिक्शनरी में अगर आपको कोई भी चीज़ मैच करनी होती है तो हम लोग कैसे करते थे, डिक्शनरी फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स फिर वो की का नाम जो कि है, ठीक है, और फिर उस की के नेम हम लोग इनपुट करते थे, फिर उसको वैल्यू से मैच करेंगे, फाइन। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिखूँगा हमारे की का नाम है रोल, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रोल, एंड फिर हम इसको वैल्यू से मैच करेंगे, ठीक है। अगर ये मैच कर जा रहा है तो हमें क्या करना है, सिंपली एस को प्रिंट कर देना है। एस क्या है, हमारी डिक्शनरी, तो मैं यहाँ पे करूँगा प्रिंट एस, ठीक है, ये हो गया। अगर ये नहीं मैच कर रहा है, ये चीज़ अगर नहीं मैच कर रही है तो हमें क्या प्रिंट करना है, प्रिंट स्टूडेंट नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट यूज़ करेंगे फ्लैग्स का, ठीक है। अभी तक मैंने आपको फ्लैग्स का कंसेप्ट नहीं दिखाया है, इसलिए मैं उसको यहाँ पर आज यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा जो भी आप प्रोग्राम वगैरह बनाएंगे। तो फ्लैग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक वेरिएबल को ऐसे लेते हैं, मैं एक वेरिएबल ऐसे फ्लैग नाम का ले रहा हूँ, आप कोई भी नाम का ले सकते हो, एंड मैं उसको बाय डिफ़ॉल्ट अगर फॉल्स कर दे रहा हूँ, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट मैं उसको फॉल्स कर रहा हूँ, तो वो ये डिपिक्ट कर रहा है कि अगर मैं उसे फॉल्स कर रहा हूँ तो वो ये डिपिक्ट कर रहा है कि अभी तक हमें स्टूडेंट नहीं मिला है, ठीक है। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं फ्लैग से कि हमें स्टूडेंट नहीं मिला है, ठीक है, फॉल्स। लेकिन जैसे ही हमें स्टूडेंट मिलेगा हम क्या कर देंगे, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अगर हमें स्टूडेंट मिला तो हम लोग बोल देंगे फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। अगर स्टूडेंट नहीं मिला, एल्स इफ, काम करो, इफ फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, फॉल्स, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर देंगे नो स्टूडेंट्स फाउंड, ठीक है। अब चलो देखते हैं हम लोग इसमें सर्च करके देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं ये स्टूडेंट्स वाली लिस्ट में ये दो डिक्शनरी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे यहाँ पर आके, कंट्रोल वी कॉमा लगा के, ठीक है। तो हमने एक रोल नंबर 34 एंड रोल नंबर 32 को ऐड कर दिया है, एंड अब हम सिंपली सर्च स्टूडेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा, तो इसने बोला, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 32, तो यहाँ पे मुझे 32 का जो डिटेल्स हैं वो मिल जा रही हैं, ठीक है। बट यहाँ पर 32 की जो डिटेल मिल रही है उसके अलावा मुझे नो स्टूडेंट्स फाउंड भी मिल रहा है, देखो। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर इशू ये था कि हम लोगों ने ये जो इफ़ वाला ब्लॉक था इसको हम लोगों ने फॉर लूप के अंदर इस तरीके से डाल दिया था, ठीक है। इसको हम लोगों ने फॉर लूप के अंदर रखा था। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि हर एक आइट्रेशन के लिए ये भी रन हो रहा था, तो हमें ये नहीं करना था, हमें इसे बेसिकली फॉर लूप के बाहर रखना है, ठीक है। अगर आप इसे फॉर लूप के बाहर रखोगे एंड आप इसे रन करोगे, देन यहाँ पर अगर मैं अभी रोल नंबर डाल रहा हूँ 32, तो मुझे ये रन होते हुए मिल रहा है। अगर मैं अभी रोल नंबर डाल रहा हूँ 34,
तो मुझे ये आंसर मिल रहा है। अगर मैं रोल नंबर ऐसा डालूँ जो यहाँ पर नहीं है, जो स्टूडेंट लिस्ट के अंदर नहीं है, 34 और 32 के अलावा और कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पर डालूँगा 31, तो मुझे वो बोल रहा है दैट नो स्टूडेंट्स फाउंड। ठीक है, तो हमारा सर्च स्टूडेंट का फंक्शन भी काम कर रहा है। फाइन। नाउ जो हमें लास्ट फंक्शन बनाना है वो होने वाला है डिलीट स्टूडेंट का फंक्शन। तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोग एक डिलीट फंक्शन बनाएंगे, उसमें हम लोग उनसे फिर से रोल नंबर एज एन इनपुट मांगेंगे एंड फिर हम लोग फॉर लूप चलाएंगे। अगर वहाँ पर रोल नंबर मैच करता है तो हम लोग सिंपली स्टूडेंट में से रिमूव कर देंगे एस को एंड प्रिंट कर देंगे डिलीटेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बनाऊँगा डेफ डिलीट स्टूडेंट एंड यहाँ पर हम लोग सिंपली रोल नंबर एज एन इनपुट लेंगे, इंट इनपुट एंटर रोल नंबर टू डिलीट द स्टूडेंट। इसको भी हम लोग छोटा कर देते हैं, एंटर रोल नंबर टू सर्च द स्टूडेंट। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद जब हमें रोल नंबर मिल गया था हम आइटरेट करेंगे फॉर एस इन स्टूडेंट इफ एस रोल जो कि हमारी डिक्शनरी की है इज इक्वल टू रोल। ये हो जा रहा है तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, बेसिकली अगर वो मैच कर जा रहा है तो हम लोग सिंपली एस डॉट रिमूव, एस डॉट रिमूव नहीं स्टूडेंट डॉट रिमूव एस कर देंगे। ठीक है, जब हमारा ये रोल नंबर मैच कर गया तो हम लोगों ने स्टूडेंट के अंदर से, मतलब स्टूडेंट जो हमारी लिस्ट थी उसमें से हम लोगों ने एस वाली जो डिक्शनरी थी उसको रिमूव कर दिया। एंड उसके बाद हम लोग एक्नॉलेज कर लेंगे सिंपली दैट प्रिंट डिलीटेड। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स वही सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पर लगाएंगे दैट इफ फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, यहाँ पर हम लोग प्रिंट करेंगे नो स्टूडेंट्स फाउंड। ठीक है, एंड यहाँ पर भी हम लोग फ्लैग को डिफाइन कर देंगे एज फॉल्स। यहाँ पर मैं लिख दूँगा फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और जब ये हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। ठीक है, अब जब हम लोग डिलीट स्टूडेंट को काम करेंगे, डिलीट स्टूडेंट। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं लिखूँ, इसको मैंने एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, एग्जीक्यूट किया हमने, मैंने लिखा 32 तो उसने मुझे बोला डिलीटेड। ठीक है, एक बार के लिए एक्नॉलेज करने के लिए हम लोग स्टूडेंट को प्रिंट भी कर लेते हैं, प्रिंट स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हम लोग जान लेंगे कि डिलीट हो रखा है या नहीं। तो हम लोग यहाँ पे अगर 32 लिखेंगे प्रिंट की स्पेलिंग। ठीक है, तो मैंने इसे रन किया, मैंने यहाँ पर लिखा 32 तो इसने मुझे बोला डिलीटेड क्योंकि इसने 32 को डिलीट किया, 34 बचा। ठीक है, मैंने इसे दोबारा रन किया, मैंने लिखा 34 तो इसने 34 को डिलीट कर दिया, मेरे पास 32 बचा है। ठीक, एंड अगर मैं कोई तीसरा रोल नंबर डालूँ जो 31 जो एग्जिस्ट नहीं करता तो मुझे बोल रहा है दैट नो स्टूडेंट्स फाउंड। फाइन। सो हमारे चारों फंक्शंस जो थे डिलीट स्टूडेंट, सर्च स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट एंड ऐड स्टूडेंट, हमारे चारों फंक्शन अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं इन चारों के बीच में थोड़ा स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, तो अब जब हमारे चारों फंक्शन अच्छे से काम कर रहे हैं तो अब हमें टाइम है इसको एज अ वर्किंग एप्लीकेशन का रूप देना। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, अब ऐसे हम लोग बार बार फंक्शन, यूज़र तो आके फंक्शन यहाँ पे टाइप नहीं करेगा कि मुझे कौन सा फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, हमें यूज़र को ऑप्शन देना है कि आप कौन सा फंक्शन कॉल करना चाहते हो। एंड उसके लिए एक बहुत ही सिंपल हम लोग वाइल लूप का यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग वाइल ट्रू की कंडीशन डालेंगे जो कि हमेशा ट्रू होगी। ठीक है, हम लोग सिंपली एक प्रिंट की कंडीशन में लिखेंगे, यूज़र के पास चॉइसेस देंगे कि ऐड, व्यू, सर्च, डिलीट, एग्जिट जो भी यूज़र को चूज़ करना है। ठीक है, तो फिर यूज़र अपना एक चॉइस इनपुट करेगा, फिर हम लोग उसके हिसाब से इफ एल्स लगाएंगे दैट इफ सी एच इज इक्वल टू 1 ऐड स्टूडेंट, 2 व्यू स्टूडेंट, 3 सर्च स्टूडेंट, 4 डिलीट स्टूडेंट, 5 ब्रेक एंड एल्स इनवैलिड चॉइस। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली आएंगे, हम लोग लिखेंगे वाइल ट्रू प्रिंट। ठीक है, प्रिंट एंड हम लोग प्रिंट के अंदर सिंपली लिखेंगे एंटर योर चॉइस स्लैश एन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोगों ने बताएंगे सिंपली दैट फर्स्ट इज गोइंग टू बी ऐड स्टूडेंट,
सेकंड इज गोइंग टू बी, सेकंड क्या था, व्यू स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट. थर्ड इज गोइंग टू बी सर्च स्टूडेंट, एंड फोर्थ इज गोइंग टू बी डिलीट स्टूडेंट. ठीक है, तो हमने यूज़र को 4 चॉइसेस दे दी हैं, ऐड स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट, सर्च स्टूडेंट और डिलीट स्टूडेंट. ठीक है, इस तरीके से यूज़र के पास 4 चॉइसेस हैं. अब यूज़र अपनी चॉइस एंटर करेगा, तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिखेंगे दैट चॉइस इज इक्वल टू इनपुट, यहाँ पर हम लिखेंगे एंटर योर चॉइस. ठीक है, ये चीज़ हम लोग यहीं पर रखते हैं, ये एंटर योर चॉइस यहाँ से हटा देते हैं. ठीक है, इस तरीके से होगा. तो एंटर योर चॉइस हम लोगों ने यूज़र से मांगा, यूज़र ने अपना चॉइस दिया, हम लोगों ने सिंपली अब एक इफ़ एल्स लॉजिक लूप लगाना है दैट इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1. यहाँ पर हम लोग बस इंटीजर एज एन इनपुट लेंगे. ठीक है, बस इंटीजर. इफ़ चॉइस इज इक्वल टू 1. ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पर बताएंगे अगर फर्स्ट चॉइस है तो हमें क्या रन करना है, ऐड स्टूडेंट को रन करना है. तो ऐड स्टूडेंट को हम लोग सिंपली यहाँ पे रन कर देंगे. ठीक है, एलिफ चॉइस इज इक्वल टू 2, चॉइस इज इक्वल टू 2 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे व्यू स्टूडेंट. ठीक है, इस तरीके से हमारे पास चॉइस इज इक्वल टू 3 पे भी चाहिए एंड 4 पे भी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं 4 लगा दे रहा हूँ. 3 पे हम करेंगे सर्च स्टूडेंट, सर्च स्टूडेंट, एंड 4 पे हम लोग करेंगे डिलीट स्टूडेंट. एंड ऑफ कोर्स हमें फिफ्थ ऑप्शन भी देना है एग्जिट. एग्जिट से क्या होगा, हम लूप को ब्रेक कर देंगे. ठीक है, एलिफ चॉइस इज इक्वल टू 5, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ब्रेक. ठीक है, सिंपल. तो हमने यहाँ पर यूज़र को 5 चॉइसेस दे दी. सबसे पहले ऐड स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट, देन सर्च, देन डिलीट एंड देन ब्रेक. ये 5 चॉइसेस हो गई. व्हाट इफ़ अगर यूज़र कोई और नंबर डालते, क्योंकि हमने तो सिर्फ सिंपल इनपुट डालने के लिए बोला है, अगर वो कोई और नंबर यहाँ पर डाल देता है तो हमें क्या करना है, बेसिकली हमें सिंपली उसे प्रिंट कर देना है दैट इनवैलिड चॉइस. फाइन, हम लोग प्रिंट करेंगे एल्स प्रिंट इनवैलिड चॉइस. ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपना पूरा एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया. ठीक है, यहाँ पे हमने उसको पूरा एक लॉजिक भी दे दिया यूज़र को चूज़ करने के लिए. अब हम लोग सिंपली इसे रन करेंगे, तो ये हमें बता रहा है ऐड स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट, सर्च स्टूडेंट, फॉर डिलीट स्टूडेंट और एग्जिट. अगर मैं एग्जिट करूँ, मैं 5 दबाऊँ, तो सिंपल वो एप्लीकेशन से एग्जिट कर जा रहा है. अगर मैं 1 दबाऊँ तो मुझसे रोल नंबर मांग रहा है, मैंने बोला 12. नेम मांग रहा है, मैंने बोला 20. नेम मांग रहा है ना, नेम अजय. मार्क्स 23. ठीक है, तो ये हो गया. अब हमें व्यू करना है, हमने एक स्टूडेंट को ऐड कर दिया, हमें व्यू करना है, हमने 2 किया. तो यहाँ पर देखो अजय यहाँ पर आ चुका है, हमने 2 पहले से ऐड कर रखे थे, अजय यहाँ पर आ चुका है. ठीक है, मुझे सर्च करना है, मैं लिखूँगा 3. अजय का रोल नंबर है 12, मैं लिखूँगा 12. तो मुझे यहाँ पे अजय की डिटेल्स मिल जाएंगी. मुझे डिलीट करना है अगर किसी स्टूडेंट में, लिखूँगा 4 एंड मैं यहाँ पे लिखूँगा 32. तो एक स्टूडेंट डिलीट हो जाएगा. अब मुझे वापस से व्यू करना है कि क्या वो डिलीट हुआ, तो हाँ वही स्टूडेंट डिलीट हो चुका है. ठीक है, तो हमने इस तरीके से अपना पूरा एक एप्लीकेशन बना लिया है जो कि हमारा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है. ठीक है, जहाँ पर हम लोगों ने 4 बेसिक टास्क दे रखे हैं, ऐड स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट, सर्च स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट. ठीक है, और यूज़र के पास हमने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और यूज़र उस हिसाब से चूज़ करता है एंड हम लोग उस हिसाब से फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं. सो दिस वाज अ बेसिक, वेरी बेसिक एक्चुअली, सिंपल एप्लीकेशन जहाँ पे हम लोग लिस्ट, डिक्शनरी, फंक्शंस, लूप्स, इफ एल्स लॉजिक्स और इनपुट्स, इन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, एंड आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा एंड आप ये एप्लीकेशन बहुत ही ईजिली बना सकोगे. ठीक है, सो दिस वाज आवर एप्लीकेशन नंबर 1 फॉर आवर पाइथन मास्टरी कोर्स प्रोजेक्ट्स. इसके बाद हम लोग जो अगला एप्लीकेशन बनाने वाले हैं वो होने वाला है कॉन्टैक्ट बुक. ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल, एकदम सिमिलर एप्लीकेशन है. इसको आप लोग को खुद से बनाना है. ठीक है, यहाँ पर देखो क्या करना है, ऐड कॉन्टैक्ट, व्यू कॉन्टैक्ट, सर्च कॉन्टैक्ट, डिलीट कॉन्टैक्ट, बेसिकली वही सेम चीज़ है.
यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स की एक डिक्शनरी जिसको इसने बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी रखा है, ठीक है। वाइल ट्रू, डायरेक्टली यहाँ पे वाइल लूप लगा हुआ है। वहाँ पे जैसे वहाँ पे हमने 4 फंक्शन बनाए थे, तो यहाँ पे हमें 4 फंक्शन नहीं बनाने हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है कि यूज़र को बस एक एम्प्टी डिक्शनरी है और यूज़र को डायरेक्टली चॉइस देना है। यूज़र अपना चॉइस एंटर करेगा, उस हिसाब से हम लोग यूज़र को चॉइस के हिसाब से ही हम लोग उससे मांगते जाएंगे जो भी हमें काम होगा, इनपुट वगैरह, ठीक है। तो ये एक उससे भी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, और अगर ये आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो ये उसका पूरा कंप्लीट पाइथन कोड है, ठीक है। इसका लिंक जो है इस डॉक्यूमेंट का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग इसे जाके एक बार रेफ़र कर लेना। फाइन। नाउ जो हमारा अगला प्रोजेक्ट है जो कि हम लोग बनाने वाले हैं वो होने वाला है एक्सपेंस ट्रैकर, ठीक है। दिस इज़ गोइंग टू बी द प्रोजेक्ट नंबर 3, जहाँ पे इस प्रोजेक्ट की मदद से वी विल बी एबल टू ट्रैक आवर डेली एक्सपेंसेस। अगेन इस प्रोजेक्ट के जो कुछ फीचर्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं एडिंग एन एक्सपेंस, व्यूइंग एन एक्सपेंस एंड कैलकुलेटिंग द टोटल, ठीक है। देखो इसमें भी हम लोग सिंपली क्या करने वाले हैं, एक्सपेंसेस जो है उसको एक लिस्ट एम्प्टी रखने वाले हैं, ठीक है। वाइल ट्रू प्रिंट दिस, जहाँ पे हम लोग यूज़र को चॉइसेस देने वाले हैं। फाइन। फिर यूज़र चॉइसेस को एंटर करेगा एंड उस चॉइसेस के हिसाब से हम लोग यूज़र को जो भी उसकी क्वेरी रहेगी उसको रिजॉल्व करेंगे। अगर चॉइस नंबर 1 है जो कि एडिंग एन एक्सपेंस है, तो हम लोग सिंपली उससे कैटेगरी पूछेंगे, अमाउंट पूछेंगे एंड हम लोग उसे ऐड कर देंगे। व्यूइंग है तो फिर जो भी हमारे जितने भी एंट्रीज हैं लिस्ट के अंदर हम लोग उसे सिंपली प्रिंट कर देंगे। अगर हमें टोटल एक्सपेंस जानना है तो हम बेसिकली जितना भी अमाउंट है उन सबको सम करके टोटल एक्सपेंस बता देंगे। फाइन। और ऑफ कोर्स फोर्थ इज एग्जिट, जहाँ पे हम लोग लूप को ब्रेक कर देंगे। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी अगर आप लोग खुद से ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द फुल कोड ऑफ दिस एक्सपेंस ट्रैकर प्रोजेक्ट। फाइन। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, जहाँ पे आज हम लोगों ने 3 बेसिक जो कोर्स के हमारे प्रोजेक्ट्स थे, हमने तीनों एकदम सिमिलर प्रोजेक्ट्स देखे हैं, जहाँ पे हमने एक पूरे प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली फ्रॉम स्क्रैच बनाया है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पे हम लोगों ने 4 फंक्शन बनाया, एडिंग स्टूडेंट, व्यूइंग स्टूडेंट, सर्चिंग स्टूडेंट एंड डिलीटिंग स्टूडेंट। इसके अलावा जो 2 प्रोजेक्ट्स इसमें दिए हुए हैं वो इससे सिमिलर सेम कंसेप्ट पे यूज़ होते हैं, तो वो आपको खुद से बनाने हैं। उसके अगर आपको फुल जो उसके सोल्यूशन चाहिए वो मैंने ऑलरेडी यहाँ वीडियो में दिखा दिया है, एंड ऑल्सो आपको इसका डिस्क्रिप्शन में डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ठीक है। गाइस, दैट वाज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग टुडेज लेक्चर, एंड हम लोग ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ जल्दी ही आने वाले हैं, एंड विल बी रैपिंग अप आवर पाइथन मास्टरी सीरीज वेरी सून, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। द लिंक ऑफ द हैंडबुक एंड द प्लेलिस्ट ऑफ द होल पाइथन मास्टरी सीरीज, you can find the links in the description. Thank you for watching. I'll see you in the next one.